हिंदी के प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में क्लास 6 पिछले भाग 1 इसका जो है 18वां चैप्टर है। कौन सा है बाबू? तो ध्यान दीजिएगा, ये 18वां चैप्टर है शेरशाह का मकबरा। कौन है बाबू? शेरशाह का मकबरा। तो इसका सारा संपूर्ण जो है प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे, आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि शेरशाह का मकबरा, शेरशाह ने जनहित के लिए कौन कौन से कार्य किए, जनहित के लिए कौन कौन सा कार्य किए, ध्यान दीजिएगा। अपने छोटे से शासन काल में जनहित के लिए अनेक कार्य किए। क्या बाबू? अनेक कार्य किए। इनके जनहित के कार्यों में महत्वपूर्ण था जो सड़कों का निर्माण, मुसाफिरों के ठीक करने के लिए जगह जगह पर सरायों का बनवाया जाना या कुआं खुदवाकर पानी को व्यवस्था, सड़क के किनारों वृक्ष लगवाना, डाक व्यवस्था का उचित प्रबंधन तथा राजस्व और लगान की व्यवस्था में सुविधा। कोलकाता से पेशवार तक जाने वाले ग्रेट ट्रेन रोड से शेरशाह की ही देन है। ये किसका देन है बाबू? शेरशाह का देन है। ये सबसे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये अच्छे कार्य किए ने, अपनी होती बहुत सारा काम किए। और क्या किया बाबू? सड़क के किनारे वृक्ष लगवाए, डाकघर की व्यवस्था के उचित प्रबंधन किए ने, कोलकाता से पेशवार तक जाने वाले जो है क्या बनाए बाबू? ट्रेन बनाई, ट्रक जो मतलब कि रोड होता है वो बनवाया ने। शेरशाह ही अब मतलब कि शेरशाह की ही देन है। वो किसका देन है बाबू? शेरशाह का ही देन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो एक एक कर आपको सारा का सारा प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे और एक ही वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अगला दूसरा है शेरशाह के मकबरे की क्या विशेषता है, उसकी क्या विशेषता है, ध्यान दीजिएगा। शेरशाह के मकबरे की सबसे बड़ी विशेषता इनकी सुंदरता है। क्या बाबू? इनकी सुंदरता है, मतलब कि अच्छा है, सुंदरता है। इनका गुंबद ताजमहल के गुंबद से भी बड़ा है। जो ताजमहल है उसके गुंबद से भी क्या है बाबू? बड़ा है। और इसकी ऊंचाई 45 मीटर से ज़्यादा है। कितना बाबू? 45 मीटर से ज़्यादा है। तालाब के बीच एक ऊंचे चबूतरे पर बने होने के कारण इसका सौंदर्य दूर से ही झलकता है। क्या कहते बाबू? दूर से ही झलकता है, मतलब कि अच्छा देखने को मिलता है। स्थापत्य कला का यह भवन एक बेजोड़ नमूना मानता है। क्या बाबू? नमूना मानता है, बेजोड़ नमूना मानता है, मतलब कि वहाँ जो है बहुत ही सुंदर लगता है, नमूना नहीं देखने को बहुत ही सुंदर मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद है, ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। शेरशाह का बिहार से क्या संबंध है? शेरशाह का बिहार से क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा। शेरशाह के पिता बिहार के जमींदार थे। जो शेरशाह जो था, शेरशाह के जो पिता है बिहार के जमींदार थे, मतलब कि उसके पास बहुत ही जमीन जाल था। अतः शेरशाह का बचपन सासाराम में बीता। शेरशाह के जो पिताजी था वो बचपन में ही कहाँ बाबू? सासाराम में ही बीता, जो बिहार में है। जो कहाँ है बाबू? शेरशाह जो है, ध्यान दीजिएगा, सासाराम कहाँ है बाबू? बिहार में है। और बिहार में ही बीता, जो बिहार में है। कहाँ है बाबू? है बिहार में। इनकी सेना में बिहार के बहुत सिपाही थे। इनकी सेना में बिहार के बहुत से सिपाही हैं। इसी सेना ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित किया। किसको पराजित किया बाबू? हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं का मकबरा बिहार राज्य में ही स्थित है। अब ध्यान दीजिएगा, उसका भी एक मकबरा था जो कहाँ बाबू? बिहार में ही स्थित था। तो आपका 3 क्वेश्चन जो है, तीनों का प्रश्न उत्तर आपको हम अच्छी ढंग से बता चुके हैं। ठीक है, अब चौथा चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये रिक्त स्थानों को भरने वाला है। तो रिक्त स्थानों को हम पहले ही भर चुके हैं, ध्यान से समझिए। ग्रेट ट्रेन रोड कोलकाता से पेशवार तक जाती है, बिल्कुल। उसके बाद हुमायूं से युद्ध के समय शेरशाह की उम्र कितना था बाबू? 68 वर्ष। कितना था बाबू? 68 वर्ष की थी। शेरशाह का मकबरा सासाराम में बाबू। सासाराम कहाँ में है बाबू? बिहार में ही। शेरशाह के बचपन का नाम कौन सी था बाबू? फरीद खां। कौन था? फरीद खां। क्लियर है? उसके बाद रोल नंबर है, जब मकबरा अफगान स्थाप रो नंबर में है, यह मकबरा
अफ़गान अफ़गान स्थापत्य शैली का बेहतरीन नमूना है। क्या वो बेहतरीन नमूना है? क्लियर है? आपको है ये सारा का सारा क्वेश्चन आंसर आपको बता चुके हैं, प्रश्न उत्तर आपका सारा का सारा दे चुके हैं, अच्छी ढंग से समझा भी दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।